हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग आज दूसरी क्लास ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, एसएससी जीडी का। तो इतना आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का आपका सेट करवा रहा हूं और अच्छे से एक एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पे विस्तार कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन पे। आप सही से क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके वैल्यू को समझिए और इस क्वेश्चनों को आप अच्छे से करते रहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को आप काफी इंपॉर्टेंट मान के क्वेश्चन को सही से आप करना, ठीक है। और हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपना देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है। कह क्या रहा आपका, कह रहा एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज बोले तो साधारण ब्याज होता है। कह रहा एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। मतलब एक धनराशि 7 वर्ष में दुगनी होती है तो आपका कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। एक चीज देखना, आपका एक सूत्र होता है गुना 1, देखना गुना 1 बटे आपका गुना 2 होता है, गुना 2, ठीक है 2। आप देखना यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे हो जाएगा, समझो मेरी बात को। ये कह रहा आपका 7 गुनी, तो आपका क्या होता है यहाँ पे गुना 1 बटे गुना 2, ठीक है। आपका देखना यहाँ पे, और ये सॉरी एक यहाँ पे समय पर रहेगा, समय 1 बटे समय 2 क्या हो जाएगा आपका समय 1 बटे आपका समय 2, और ये हो जाएगा आपका गुना 1 माइनस 1 बटे गुना 2 माइनस 1, गुना 2 माइनस 1। आपका समय दिया है, कह रहा कोई एक धनराशि आपका 7 वर्ष में और आप कितना गुना हो जाती है आपका दुगना 2 माइनस 1, और कह रहा कितने वर्ष में आपका वो क्या हो जाएगी 4 गुना। मतलब आपका समय 2 T2 पूछा है कितने समय में 4 गुना, तो 4 माइनस 1। मेरी बात को सही समझना। ये कह रहा आपका कि कोई धनराशि सूत्र होता है, तो कोई धनराशि है 7 वर्ष में दुगना होती है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। ये हो जाएगा 7 बटे T2 2 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 7 बटे T2 बराबर 1 बटे आपका 3, 1 बटे 3। ये 7 त्रिक 21, T2 बराबर आ जाएगा 21 वर्ष। कितना आ जाएगा आपका 21 वर्ष। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ये कह रहा आपका समय 1 बटे समय 2 गुना 1 माइनस 1 बटे गुना 2 माइनस 1, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है आपका सूत्र होता है। तो आपका समय का मतलब समय 1 दिया 7 साल में दुगना 7 बटे T2 2 माइनस बटे 4 गुना तो 4 माइनस 1, हमने सॉल्व कर दिया 21 आ गया। T2 का मान कितना आ गया 21। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सूत्र है, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, साधारण ब्याज के गुना पे आधारित प्रश्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उसको सही से आप समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे यदि आपका a बटे 3, ठीक है, b बटे 4, c बटे 7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c का मान बताइए। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। दिया है a बटे आपका कितना 3 बराबर आपका b बटे 4 बराबर आपका c बटे यहाँ पे 7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे आपको निकालना है c का मान बताना है। सही समझना। तो ये आपका पहले a अनुपात b अनुपात c निकालना। जब आपका बटे में होगा तो ही अनुपात हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c कितना 3 अनुपात आपका 4 अनुपात 7। जब सब बटे में होता है तो ये a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 7 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसी में मान रख देना है। तो a का मान कितना 3, b का मान 4, c का मान 7। तो a कितना है 3, b कितना है आपका 4, c कितना है 7 और c कितना है 7। ये 4 3 7 7 14 बटे 7, तो 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका
दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपका a बटे 2 b बटे 4 और c बटे 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे c का मान निकालना हो तो a b का मान निकालेंगे, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7। तो आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे सी, तो आपका 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे 7, तो आप काट देंगे, कितना आंसर 2 आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सही से समझना, देखना क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, कह रहा 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 27 है, विषम संख्याओं का। बहुत गौर से समझना, आंसर तो आपको दिख ही रहा है, आंसर है भी, तो आप कुछ ना करना, जब भी ऐसे देगा देखना 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या, 27, तो हमेशा 27 बीच में रखना। आपका 7 है तो 3 इधर 3 इधर, हम बहुत चीज समझाना चाह रहे हैं। विषम संख्या 27 2, आपका 29 29 2 31 31 2, आपका 33, 27 2 माइनस हो जाएगा 25, 2 23 और 2 21, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7, तो यही क्या बीच का, बड़ी छोटी पूछता तो 21 होता, बड़ी पूछता तो 33 होता, बीच का पूछा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा। बीच का पूछा तो क्या हो जाएगा, 27 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, समझना। ठीक है, और सबके क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आप उसको गलत ना करना। अगला क्वेश्चन आप देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा आपका, राम का वेतन श्याम से वेतन से 10% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो क्वेश्चन कितना इजी दिया है, ये आपका राम हो गया और ये आपका श्याम हो गया। कह रहा राम का वेतन श्याम से 10% अधिक है, राम का वेतन श्याम से 10% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 110 है, 10 से आप 11 भी कर सकते थे, आपकी इच्छा। फिर कह रहा आपका आगे, कह रहा तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, कम कितना है, तो कम आपका 10 है। 10 कम है किस पे, 110 पे, गुणे आपका 100, ये कट गया 11 9 99 और बचा 1/11% क्या है, कम है। 9 सही 1/11% क्या है, आपका कम है। कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे क्वेश्चन को, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, कह रहा पाई रेडियन का मान होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बहुत काफी अच्छा है। पाई रेडियन का मान होता है, आपका ऑप्शन है 90 120 180 360, तो हमेशा रेडियस का जो मान होता है, पाई का मान कितना होता है आपका, तो 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। रेडियन मान कितना होता है, सदैव आपका 180 अंश होता है। ठीक है, तो पाई का मान कितना, 180 अंश का मान होता है। पाई का मान एक होता है 22/7, ठीक है, लेकिन इसी पाई का मान रेडियन में क्या होता है, 180 अंश होता है। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताना, मिटाए इसको। चलो देखना समझना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखना। कह रहा आपका यहाँ पे कुछ है नहीं, देखना क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आपका दिया है, यदि आपका अंडर रूट आपका दिया है 2n बराबर 64 हो तो n का मान बताना है। इसको हम लिख सकते हैं, देखना 2 की घात n अंडर रूट आपका 64, दो आपका कुछ नहीं करना, इसको आप उधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपका दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्क कर दें। देखना आपका अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, आपका वर्क कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्क कर दें, ये ऐसे कर दें, तो ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात n और बराबर ये रहेगा 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 6 पूरे की घात 2, ये हो जाएगा आपका 2 की घात n बराबर 2 की घात 6 दूनी 12, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा। जब आधार समान होता है तो घातें बराबर हो जाती हैं। जब भी आधार क्या होता है, समान होता है, तो घातें आपकी बराबर हो जाती है। समझ में आ रही बात ना, तो आधार समान था तो घात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मिटाएं इसको।
किसी को डाउट हो तो पूछो क्वेश्चन को, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा आपका, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, आपको सही से करना है। ये कह रहा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बहुत सही से समझना, देखना आपका कह रहा, पहले एक चीज समझना, आपका यहाँ पे जगह किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है, ये होता है। ये चीज याद रखना, आप थोड़ा कट रहा होगा तो ये आप 5/18 लिखा हुआ है, 18/5, ठीक है। तो आओ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी, ठीक है, एक स्टेशन से आपका मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की चाल बताइए। अब यहाँ पे समझना, ये आपका मान लो स्टेशन है, ये पटरी है, एक रेलगाड़ी मालगाड़ी आपकी 6 घंटा बाद, पहले कितना 6 घंटा बाद निकली, मतलब 6 घंटा पहले देखना, जब ये मालगाड़ी यहाँ से आपका रेलगाड़ी जब ट्रेन चली तो एक दूसरी वाली मालगाड़ी जो यहाँ पहुंची थी कितने 6 घंटा पहले चली थी। देखो कहा नहीं है, कह रहा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसे पकड़ लेती है। सही समझना, इसकी चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखना मेरी बात समझना, 6 घंटा ये चली, 6 घंटा मतलब कुछ ना कुछ दूरी चली होगी, ठीक है, 6 घंटा चली और ये आपका इसके 6 घंटा चलने के बाद 4 घंटा बाद इसको पकड़ लेती है। सही से समझना। अब ये आपका यहां से यहां कहीं पकड़ती होगी दोनों को, तो ये आपका कितना घंटा चलती है, 4 घंटा चलती है, समझना, 4 घंटा। तो 4 घंटा में कितना चलेगी, यहां से यहां तक 1 घंटा 90, तो 4 घंटे में 4 गुणे 90, 9 चौक 36, 360 किलोमीटर। अब 300 ये दूरी कितनी आ गई, 360 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई, यहां से मान लो यहां से चली ट्रेन और ये ट्रेन यहां पहुंची है मालगाड़ी, तो आपका आगे जाके कहीं पकड़ेगी, तो ये यहां से चली यहां तक 4 घंटे में पहुंच गई और ये यहां से यहां पहुंची 4 घंटे में, यहां से यहां 4 घंटे पहुंच गई। तो अब ये 90, 9 चौक 36, 360 किलोमीटर बाद यहां से यहां तक की दूरी है, तो ये 360 किलोमीटर, ये यहां से यहां तक कितना घंटा ली, तो यहां से यहां तक 6 घंटा और 4 घंटा है, तो यहां से यहां तक कितने 6 4 10, तो मतलब जो मालगाड़ी थी आपकी, मालगाड़ी थी वो यहां से यहां जाने में 10 घंटा ले ली, और कितना दूरी थी 360/10, कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा था, नहीं समझ में आया, फिर से समझा दो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ऐसे समझना पड़ेगा, हम फिर से समझा देंगे, देखना क्वेश्चन को, कुछ नहीं है बस फिगर समझ जाना। देखो यहाँ पे समझना, ये पटरी ट्रेन की मान लीजिए, ये यहाँ स्टेशन है, यहाँ से कोई ट्रेन 6 घंटा पहले चली मालगाड़ी और वो मालगाड़ी यहाँ पहुंची है, यहाँ पे मालगाड़ी आपकी पहुंची है, समझना। और यहाँ से अब आप यात्री गाड़ी चलेगी, यात्री गाड़ी जो है यहाँ से चलेगी। अब मालगाड़ी यहाँ यात्री गाड़ी 6 घंटा बाद चले, मतलब ये 6 घंटा, ये दूरी आपका 6 घंटा ये चल चुकी है, और 4 घंटे बाद ये जहां से जब चलेगी 4 घंटे बाद पकड़ेगी, तो ये 4 घंटा और चलेगी, और यहाँ ये ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी और ये ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ इन लोग का मिलन हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब जा रही है, तो यहाँ से यहाँ जाने में 4 घंटे बाद पकड़ी, तो 4 घंटा चली, तो ये दूरी कितना है, तो 4 गुणे 90, 9 चौक 36, 360 किलोमीटर है। 360 किलोमीटर यहां से यहां तक दूरी है। अब ये भी मालगाड़ी चली है, मालगाड़ी की अगर हम चाल निकाल रहे हैं, मालगाड़ी की आप चाल निकाल रहे हो चाल, तो आपका दूरी कितना है 360, इसके कितना समय लेती है, यहां से यहां तक 6 घंटा और यहां से यहां 4 घंटा, 6 4 10, तो 10 जीरो कट गया, आप कितना जाएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है, क्या कह रहा उसको देखना। अगला क्वेश्चन दिया है
कह रहा आपका 20 आदमी 8 दिन में 1,000 रुपए कमाते हैं, तो कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपए कमाएंगे? तो कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपए कमाएंगे? ठीक है। कह रहा आपका 20 आदमी आपका 8 दिन में 20 आदमी 8 दिन में 1,000 रुपए कमाते हैं, तो कितने आदमी यक्स आदमी 2 दिन में 200 रुपए कमाएंगे? ठीक, ये तो होगा। अब आपका यहाँ पे देखना है, ये डबल जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये हो जाएगा कितना 10 दूना, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा x बराबर 16 आदमी। नहीं समझ पाए? जो काम है, जो पैसा, उसको नीचे रख दिया। ये देखो सूत्र नहीं होता यहाँ पे, पहले समझना। ये होता है एक सूत्र M1D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2 बटे W2, ये सूत्र होता है। तो आपका कितना आदमी कह रहा है यहाँ पे? कह रहा 20 आदमी कितने दिन में? आपका 20 आदमी 8 दिन में 1,000 कमाते। 1,000 मतलब वो काम का पैसा, तो काम हो गया, तो पैसा है तो काम उसको मान लेंगे। 1,000 कमाते हैं, मतलब 1,000 काम करते हैं, 1,000 कमाते हैं। तो कह रहा है एक आदमी कितने दिन 2 दिन में कितना आपका 200 कमाएंगे? कितने आदमी? डबल जीरो कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16 आदमी। 16 आदमी कितना x दिन में? ठीक है, ये x का मान कितना आ गया? 16 आदमी। कह रहा आपका कहना कितने आदमी? 16 आदमी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको फिर हम थोड़ा क्लास कम ही ले रहे हैं, बाकी कल क्लास लंबी क्लास लेंगे, संडे है। ठीक है, तो बस करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।